ध्यान से देखना। तो सर ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? डाउट आ सकता है कि डेप्रिसिएशन का एक रीजन है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आपने तो सिर्फ ऑब्सोलेसेंस बोला था, अभी एक्सपेक्टेड आ गया, तो हमें डाउट आ रहा है कि ये एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में क्या फर्क होता है। आपने गाड़ी खरीदी, नहीं, किसी ने गाड़ी खरीदी, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स थी, बट एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट, इंश्योर्ड थी गाड़ी, टेंशन की बात नहीं है, बट द पॉइंट इज एक्सीडेंट हो गया, तो एसेट की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी? गिर गई वैल्यू, ऑफ कोर्स, एक्सीडेंट हुआ है तो एसेट की वैल्यू गिर गई। तो वो जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट है, दैट इज नॉट टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, दैट इज नॉट एन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, दैट इज unexpected obsolescence, that is unexpected obsolescence, that is termed as capital loss, that is not taken into consideration. तो ग्रॉस और नेट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में डिक्रीज ईदर ड्यू टू, कह रहे एसेट गिरने का रीजन तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड भी, जैसे मैंने बताया ना कि एक्सीडेंट हो गया तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, बट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड। Expected obsolescence occurs due to change in technology, change in demand for, as expected obsolescence is an expected loss, it is managed by making provision for depreciation, मतलब उसके लिए हर साल हम एक डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्रिएट करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया कोई एसेट, दैट विल आल्सो लीड टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, but that was not an expected obsolescence. कोई natural earthquake आ गई, natural calamity हो गई, like earthquake, flood, war हो गई, कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, unexpected accident हो गए, unexpected obsolescence. So loss of value due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोरेटिकली, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन हम सुन के बोर हो चुके हैं। Capital loss, it refers to the loss in the value of an asset due to unforeseen obsolescence. Depreciation is due to foreseen, expected obsolescence. Provision for loss, provision is made, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए आप हर साल प्रोविजन करेंगे। आपको पता है कि आपने एक मशीन खरीदी तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। किसी की लाइफ 5 साल है तो 5 साल के बाद उस एसेट को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो हर साल उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो। तो डेप्रिसिएशन के लिए तो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कैपिटल लॉस तो अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए थोड़ी ना प्रोविजनिंग कर रखी होगी हमने। नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस। However, insurance of fixed assets is done to minimize, मैं कह रहा हूं इंश्योरेंस तो एक सेपरेट एस्पेक्ट हो गया ना, इसके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं होती। प्रोडक्शन प्रोसेस डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर हाउ? बिकॉज इट इज अ नोन इवेंट, इट इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, कि होना ही है, तो आप पहले से उसको प्लान करके चल रहे हो, तो वो तो आपकी गलती होगी कि अगर आपने वो प्लान नहीं करा था, ओहो पुराना हो गया, अब ये उतना अच्छे से नहीं चलेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो भाई साहब आप फिर बिजनेस मत करो अगर आपको ये नहीं पता था, तो कि वो नेचुरल है कि आपको एक टाइम के बाद एसेट्स की रिप्लेसमेंट करनी ही पड़ेगी। हाँ, अर्थक्वेक आ गया, उस चीज के लिए आप प्लान नहीं कर सकते, तो वहां कोई वो इशू नहीं है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, चल तो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी लो होती रहेगी अगर आप टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो। कैपिटल लॉस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, अनप्लान्ड इवेंट है तो एकदम से आपका बिजनेस रुक सकता है अगर आपके पास न्यू एसेट्स नहीं है रिप्लेस करने के लिए जो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो न्यूमेरिकली काम की बात, कन्वर्जन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस एड बैक डेप्रिसिएशन। बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए प्लीज, तब आएगा मजा पढ़ने।